मैं हूं अंकित अवस्थी। 9-10 तारीख के मध्य में रात 2:30 बजे भारत द्वारा नूर खान एयरबेस को अटैक किया गया। बस वो अटैक था ताबूत में आखिरी कील। जैसे ही नूर खान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान तुरंत सरेंडर कर दिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रमाण है इसके, ये इशाक डार ने अब खुद से सिद्ध कर दिया है। इस बात को ही कंक्लूड कर देते हैं कि ये प्रक्रिया हुई क्या थी, किस तरह से सीज फायर हुआ था। जब वो ये बात बोलते हैं तो अपने आप में बड़ी सुर्खी बन जाती है। सुर्खी बनती है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार का ये स्वीकार करना कि उन्होंने सीज फायर के लिए कहा था। दे आस्क्ड फॉर सीज फायर आफ्टर इंडिया स्ट्रक नूर खान एयरबेस। ये अपने आप में भारत के लिए और विश्व में ट्रंप का झूठ उजागर करने के लिए और देश में भारत के अंदर ही जो आज राजनीतिक बयानबाजियां चल रही हैं कि भारत ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया था, उसे विराम देता है। 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में भी बहुत कुछ होता है और उसमें क्या था, हमने 7 से 8 के बीच में अटैक किया था। 8 से 10 के बीच में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर और भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक चलते रहे हैं। 8 से 10 के बीच में जो अटैक रहे, उनमें से 9 से 10 तारीख के बीच के अटैक आज की सबसे बड़ी सुर्खी हैं। असल में 9 से 10 तारीख के बीच में भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस पर अटैक किए। क्यों? क्योंकि 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही साथ सिविलियन एरियाज जो जम्मू के अंदर हैं या बॉर्डर एरियाज में हैं, उन्हें निशाना बनाया। उन्हें निशाना बनाने के चलते भारत द्वारा पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को और एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया गया। यह बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह चुके हैं और 9-10 तारीख के मध्य में रात 2:30 बजे भारत द्वारा नूर खान एयरबेस को अटैक किया गया। बस वो अटैक था ताबूत में आखिरी कील। जैसे ही नूर खान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान तुरंत सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान ने तुरंत अपनी तरफ से जिनको कहना था कह दिया कि प्लीज सीज फायर करवा दीजिए, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब ध्यान से देखते जाइएगा हुआ क्या है। तो ये सारी कहानी 8 से 10 के बीच में रची गई। आज ये मामला किस तरह से बाहर आया है, अब एक एक करके सारी बातें सुनते चलिए। ठीक है, ये बात इन्होंने जो कही वो मैं लिखित में भी आपको सुनाता हूं। यहां तारीख में गड़बड़ है, ये 9-10 तारीख की बात हो रही है। रात को पाकिस्तान जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था, तभी भारत ने दोबारा स्ट्राइक कर दी नूर खान और शौरकोट नामक एयरबेस पर। पाकिस्तान सरकार और सेना ने भारत पर हमले की बात को पहले तो नकारा था। कुछ समय बाद पाकिस्तान के पीएम खुद बाहर आ गए थे। डार ने सीज फायर के पीछे सऊदी प्रिंस की पहल होने की बात की। उन्होंने कहा कि अगेन ये 9-10 तारीख की बात हो रही है कि रात को हमले में 45 मिनट बाद सऊदी प्रिंस ने फोन करके भारत से बातचीत का प्रस्ताव दिया। फिर हमारे हां कहने पर उन्होंने भारत से बातचीत की थी। यह तब हुआ जब सऊदी प्रिंस की तरफ से इन्हें संदेश दिया गया कि आप कहो तो भारत से बात कर लें। तब इन्होंने कहा हां कर लीजिए, क्योंकि हमारे 2 बड़े एयरबेस पर हमले हो चुके हैं। यही सबसे बड़ी बात है जो भारत दुनिया को बताता घूम रहा है। आपको याद हो, पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकारा था कि पाकिस्तान 10 मई को सुबह 4:30 बजे हमले की योजना बना रहा था, लेकिन भारत ने उससे थोड़ी देर पहले ही हमारे एयरबेस पर हमले कर दिए थे। ये शहबाज शरीफ का बयान है जिसमें वो बोल रहे हैं 9-10 की दरमियानी रात में 2:30 बजे शीपा सलहार आसिम मुनीर मुझे सिक्योर फोन पे बताया हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, नूर खान एयरबेस पे गया है, कुछ और इलाकों में गए हैं। ये बात ये खुद स्वीकार रहे हैं अपनी सेना के सामने। और इस पर भी हमने सेशन किया था। जब इन्होंने ये बात स्वीकार की थी तब हमने इनके इस बयान पर सेशन किया था और उसमें यह कहा था कि हम हमला करने ही वाले थे 10 तारीख के दिन सुबह 4 बजे, लेकिन उससे पहले भारत ने हमला कर दिया था। मतलब शहबाज शरीफ यह स्वीकार चुके थे कि हम पर हमला हो रहा था, उससे हम हमला करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने फिर हमला कर दिया। और इशाक डार ने आज यह मान लिया कि हमने सऊदी से कहा कि आप भारत से बात कर लो, अगर वो रुक जाएं तो हमारे लिए बढ़िया होगा।
ऐसे में पाकिस्तान ने यह दुनिया के सामने दस्तावेज भी रखा 4 जून के दिन कि भारत ने पेशावर, झंग, हैदराबाद, गुजरात, बहावलपुर, अटक और चोर पर भी हमले किए थे। हमने बकायदा इस पर भी सेशन किया और आपको अपडेट किया कि भारत ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट समेत 3 एयरक्राफ्ट समेत 6 फाइटर जेट मार गिराए थे। बढ़िया बकायदा पाकिस्तान ने दुनिया को अपडेट दिया था। इस पर भी हम सेशन कर चुके थे कि भारत ने भोलारी, नूर खान, सुकूर कहां कहां पर क्या क्या हमले किए, बकायदा तस्वीरें भी निकल करके आई। पर हमारा तो क्या है, हमारा अपने ही देश की सेना पर, अपने ही देश की सरकार पर विश्वास इतना डगमगाता रहता है कि हमें पाकिस्तान के द्वारा दिया बयान या अमेरिका के द्वारा दिया बयान तो पसंद आता है, और हमारी सेना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है उसको हम ये मान रहे हैं कि ये सरकार के दबाव में दे रही होगी। प्रमाण है इसके, ये इशाक डार ने अब खुद से सिद्ध कर दिया है। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो अचीव करना था, ये मैसेज देना कि आतंकी हमला अब कभी भी होगा, भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर ही होगा, यह स्थापित कर दिया। निश्चित ही यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक विन कहलाएगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।